बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मस्तूरी में गोलीकांड से फैली सनसनी, अंधाधुंध फायरिंग में 2 घायल। रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालु रवाना, शासन की योजना का मिल रहा लाभ। समुद्री चक्रवात मोन्था का असर, बदली के साथ बारिश की संभावना। और जर्जर सड़क सहित योजनाओं की समीक्षा, कलेक्टर ने दिए निर्देश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मस्तूरी में मंगलवार की शाम हुई अंधाधुंध फायरिंग की सनसनीखेज वारदात ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। जनपद उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता नितेश सिंह ठाकुर के बस स्टैंड स्थित ऑफिस में हुए इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अब पुलिस को हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, जिससे जांच में अहम सुराग हाथ लगे हैं। फुटेज में 4 नकाबपोश हमलावर 2 बाइकों में सवार होकर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे जोंधरा चौक की दिशा से आए और वारदात के बाद बिलासपुर की ओर भाग निकले। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ जारी है। घटना मंगलवार शाम करीब 5:45 बजे की है, जब नितेश सिंह अपने साथियों के साथ ऑफिस के बाहर बैठे थे। उसी वक्त बाइक सवार हमलावरों ने लगभग 12 राउंड फायरिंग की। इस दौरान चंद्रकांत सिंह और राजू सिंह को गोली लग गई। दोनों को पहले मस्तूरी अस्पताल और फिर अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वारदात के बाद पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से गोलियों के खोखे सहित सबूत जब्त किए। एसएसपी व एएसपी ने भी मस्तूरी पहुंचकर जांच की। पुलिस पुरानी रंजिश, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और जमीन विवाद जैसे कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दुकानदारों ने शटर गिरा दिए और लोग घरों में दुबक गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि यह हमला पूर्व नियोजित था और जल्द ही हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। इस वक्त हम खड़े हैं मस्तूरी के उसी जगह पे जहां पे फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पे तामेश और तुके सिंह का ऑफिस है। इस ऑफिस के बाहर में 2 लोग आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। शाम का वो समय था, मस्तूरी में यहाँ पे हलचल थी, सामने बाजार है और अचानक से यहाँ पे गोलियों की आवाज़ आती है। लोग सहम जाते हैं, हड़कंप मच जाता है। आप देख सकते हैं कि लगातार एफएसएल की टीम, पुलिस की टीम यहाँ पे काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि आखिर स्थिति क्या है। 11 राउंड बताया जा रहा है कि गोली चली है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। एक राजू नाम के व्यक्ति है, उनके पैर में गोली लगी है और एक चंद्रकांत सिंह है, उनके हाथ में गोली लगी है और गंभीर अवस्था में उन्हें यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस महकमा, सारे शहरवासी, जिलेवासी हलाकान है। छत्तीसगढ़ में ऐसी वारदात नहीं होती है। कैसे हुई, क्या हुई, अभी पुलिस इसकी पतासाजी में जुटी है। लेकिन इस तरीके की शाम के वक्त में अपराधियों के जो हौसले हैं वो बता रहे हैं कि कितने बुलंद है और पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। 2 लोग आते हैं यहाँ पे, ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाते हैं। सड़क का ऊपर का ये इलाका है, मेन बाज़ार कह सकते हैं मस्तूरी क्षेत्र का, और यहाँ से महज 100 मीटर के आगे में ही मस्तूरी थाना भी है। लेकिन आरोपियों को बिल्कुल भी डर नहीं था। वो आते हैं, बड़े आराम से गोलियाँ चलाते हैं। जितनी उनकी बंदूक में गोलियाँ थी, सारा मैगज़ीन यहाँ पे खाली कर देते हैं। कारतूस अभी भी पड़े हुए। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि वो फोकस करे कि वहाँ पे एक चप्पल पड़ा हुआ खून से लथपथ है। बताया जा रहा है कि वो राजू का है, जो यहाँ पे गार्ड थे, उनके पैर में गोली लगी है और शायद उन्हीं का ये चप्पल है, जिन्हें आनन फानन में यहाँ के लोगों ने हॉस्पिटल लेकर के गए हैं, जहाँ पे उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस यहाँ पे नाकेबंदी कर चुकी है और यहाँ पे लगातार
चेकिंग कर रही है कि आखिर ये क्या है। ये मामला शायद ऐसा कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी से भी जुड़ा हो। बहरहाल पुलिस हर मसलों पे अभी जांच कर रही है, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। अब देखना होगा कि आरोपी कब तक इस मामले में पकड़ में आते हैं और इस मामले का क्या खुलासा होता है। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। परिसीमन के बाद नगर निगम में जुड़े लिंगियाडीह के रहवासियों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें खिंच गई है। पूर्व में किए गए नगर निगम के अतिक्रमण अमले के द्वारा रोड चौड़ीकरण के नाम पर उनके आशियानों की बलि चढ़ा दी गई थी। इसके बाद नगर निगम की टीम बुधवार को अपोलो चौक के आसपास के घरों में दल बल के साथ पहुंच गई, जिसे देख रहवासियों में एक बार फिर अपने आशियाने छीनने को लेकर चिंता गहरा गई। इधर नगर निगम की टीम घरों में रहने वाले परिवार के राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य जानकारी लेती नजर आई और सभी घरों में नंबरिंग की गई। वहां मौजूद नगर निगम की टीम ने वार्ड के लोगों से किसी प्रकार की कोई जानकारी साझा नहीं की, केवल उनके दस्तावेजों की मांग लगातार करते रहे। इस दौरान वार्ड के लोगों ने बताया कि नगर निगम की टीम के कर्मचारी जबरन उन पर दस्तावेज प्रस्तुत करने दबाव डाल रहे हैं, जिसे लेकर नगर निगम और वार्ड के लोगों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई। लेकिन पुलिस बल के मौके पर मौजूद होने के कारण विवाद को समय रहते शांत करा लिया गया। इधर दबे आवाज में नगर निगम की टीम ने बताया कि उन्हें अपोलो हॉस्पिटल के सामने लगभग 300 घरों में रहने वाले लोगों के सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश मिले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर की अध्यक्षता में मंथन सभा कक्ष में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न गैस कंपनियों के 30 से अधिक एजेंसी प्रतिनिधि शामिल हुए। मालूम हो कि बिलासपुर जिले को इस योजना के तहत इस साल 13,761 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य मिला है। उन्होंने शिविर लगाकर प्रकरण तैयार करने और हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। खाद्य नियंत्रक श्री कुजूर ने बैठक में कहा कि शिविर लगाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि वे पात्र हितग्राहियों के दस्तावेजों का सत्यापन पंचायतों के साथ समन्वय बनाकर वितरण की प्रक्रिया में लक्ष्य की प्राप्ति की जाए और वितरण कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को आवेदन फॉलो पर पात्र हितग्राहियों को शीघ्रता से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की जांच के बाद ही कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही नई गाइडलाइंस के अनुसार हितग्राहियों को नए आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। खाद्य नियंत्रक ने कहा कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वितरण की जानकारी ग्राम पंचायतों में सूचना पटल एवं स्थानीय माध्यमों से सार्वजनिक की जाएगी ताकि कोई पात्र परिवार योजना से वंचित न रह जाए। यह योजना महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। खाद्य नियंत्रक कुजूर ने बताया कि जिले में अब 2,94,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत जिले में 13,761 नए गैस कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। बैठक में उज्ज्वला योजना के नोडल हेम प्रकाश साहू, एफओ अजय मौर्य, राजीव लोचन तिवारी, आशीष दीवान मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री एवं खेल युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने जीवन की दिशा और मंजिल खुद तय करें, सीमाओं में न बंधे, क्योंकि उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला है। उन्होंने कहा कि जो युवा बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। 29 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव में विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के 953 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जो नृत्य, संगीत, साहित्य, थिएटर और फाइन आर्ट्स में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय को इस वर्ष नैक से A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नए रोजगार मूलक पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप और नवाचार केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। कार्यक्रम में प्रोफेसर राजीव चौधरी, प्रोफेसर अंबर व्यास, प्रोफेसर AK श्रीवास्तव, बड़ी संख्या में प्राध्यापक, छात्र, छात्राएं और अधिकारी उपस्थित रहे।
बुधवार को रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। इस विशेष ट्रेन को बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी सहित शहर की महापौर पूजा विधानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य और तिलक लगाकर भक्तों का स्वागत किया गया। ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। दर्शन के लिए जा रहे इन श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर जिले के 200 से अधिक यात्री भी शामिल हैं। आपको बता दें कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। इस दौरान बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने श्री रामलला दर्शन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए राज्य सरकार की मंशा को मीडिया के माध्यम आम जनता से साझा किया। श्री रामलला दर्शन तीर्थ यात्री ट्रेन को बिलासपुर से रवाना किया गया। इस ट्रेन में लगभग 850 तीर्थ यात्री उसमें बैठे हुए हैं। पहले काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद अयोध्या जाएंगे रामलला का दर्शन करने के लिए। यात्रियों में इस बात को लेकर के काफी उत्साह है कि जीवन में यह सौभाग्य हमको मिला है कि भगवान रामलला का दर्शन हमको होंगे। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को आभार उन्होंने व्यक्त किया है कि उनके कारण ही यह जाना हमारा संभव हुआ है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी की ऐसी योजना है कि एक एक गांव से लोगों को लेकर के यहां तक स्टेशन तक आना। बुधवार को पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के बैनर तले बिलासपुर सिंधी समाज के लोगों ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर की मांग की। समाज के लोग काफी संख्या में इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। सिंधी समाज द्वारा सौंपे गए आवेदन में बताया गया कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा एक मीडिया में सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान वरुण देव के अवतार और जनमानस की आस्था के प्रतीक झूलेलाल भगवान के लिए अपमानजनक शब्द कहे गए हैं। इसके अलावा सिंधी समाज को पाकिस्तानी कहकर सिंधी समाज का घोर अपमान उनके द्वारा किया गया है, जिसे लेकर सिंधी समाज में आक्रोश व्याप्त है। मामले में समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने कहा कि जोहार छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे इष्ट देव का जो अपमान हुआ है, मीडिया के माध्यम से हमें जो समाचार मिला कि अमित बघेल नाम के किसी व्यक्ति ने हमारे इष्ट देव का अपमान किया है और हमारे सिंधी समाज को भी अपमानित किया है और अन्य समाजों के लिए भी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। उसके विरोध में आज हम अपना सिंधी समाज पूरा रैली निकाल के आया है। सरकार, शासन, प्रशासन से हमारा यही आग्रह है कि ऐसे विघटनकारी ताकतों को बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे ऐसी कोई छत्तीसगढ़ में ऐसी भेदभाव वाली स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। कभी भी हमारा छत्तीसगढ़ सौहार्द प्रेमपूर्ण जाना जाता है और ऐसी ताकतों को खिलाफ शासन को बिल्कुल कड़े कदम उठाने चाहिए और हम जब तक ये कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे हमारा विद्रोह चालू रहेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़ सबसे तेज खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समुद्र में बने मोन्था चक्रवात का असर अब रेलवे यातायात पर भी दिखने लगा है। चक्रवात की वजह से दक्षिण दिशा की कई ट्रेनें प्रभावित हुई। बिलासपुर से तिरुपति जाने वाली एक्सप्रेस को मंगलवार को 7 घंटे विलंब से रात 10:35 पर रवाना किया गया, जबकि इसका
तय समय दोपहर 3:35 था। रेलवे प्रशासन ने चक्रवात के अलर्ट के बाद समुद्री मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों को सुरक्षा के मद्देनजर डाइवर्ट कर दिया है। इस कारण मंगलवार को 8 ट्रेनें प्रभावित रही। वहीं आने वाले दिनों में और भी ट्रेनों पर इसका असर पड़ने की संभावना है। देश भर की जिन 7 ट्रेनों का रूट बदला गया है वे अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के रायपुर और बिलासपुर जंक्शन से होकर गुजरेंगी। इनमें से 4 ट्रेनें बिलासपुर और 2 ट्रेनें रायपुर होकर हावड़ा की दिशा में रवाना होंगी। रेलवे ने बताया कि इन डाइवर्ट ट्रेनों का स्टॉपेज केवल बिलासपुर और रायपुर में रहेगा। जोन के अन्य स्टेशनों पर इनका ठहराव नहीं होगा। विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की अपडेटेड स्थिति और समय की जानकारी अवश्य ले लें। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के स्टार्टअप उद्यमियों, विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों एवं उद्योगपतियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित इंक्यूबेशन सेंटर की गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर ने कहा कि यह मंच स्टार्टअप उद्यमियों, बैंकर और उद्योगपतियों के बीच समन्वय स्थापित करने का उत्कृष्ट अवसर है। उन्होंने युवाओं को पारंपरिक विचारों से आगे बढ़ते हुए नई सोच और नवाचार के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। स्टार्टअप्स उद्यमियों ने अपने स्टार्टअप्स की जानकारी साझा की, युवाओं द्वारा प्रस्तुत स्टार्टअप आइडियाज की सराहना की और उन्हें जिले के औद्योगिक विकास की नई ऊर्जा बताया। बैठक में उपस्थित उद्योगपतियों ने अपने व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि जब समस्याएं सामने आएंगी तभी उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। उन्होंने राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए बताया कि इसमें उद्योगों को अनेक सुविधाएं दी गई है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वे कर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही बिजली विभाग को उद्योगों को निरंतर और सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य उद्योगों और स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान कर जिले में औद्योगिक विकास की नई दिशा देना है। बैठक में सभी एसडीएम, छत्तीसगढ़ लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया, उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग, बिजली विभाग सहित संबंधित अधिकारी, जिले के उद्योगपति और उद्यमी उपस्थित रहे। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह लीला नगर नदी में एक युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज आगे की जांच कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बसंतपुर से गुजरी लीलागर नदी में बुधवार सुबह 6:30 बजे के आसपास ग्रामीणों ने देखा कि पानी में औंधे मुंह एक अज्ञात पुरुष का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पास जाकर देखने पर ग्रामीणों ने शव की पहचान गांव के ही तुलसी पटेल के रूप में की, जो लगभग 3 दिनों से लापता था, जिसकी सूचना ग्राम के कोटवार द्वारा पचपेड़ी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया। मृतक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिसिया जांच के स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। रायपुर जेल में बंद पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी, भतीजे साहिल सोनवानी, कारोबारी श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार को राहत मिली है। ये सभी पिछले कुछ महीनों से जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर की। इन पर चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी कर अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप है। 30 सितंबर को इस मामले में 2000 पन्नों का पूरक चालान कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। इसके साथ ही आरती वासनिक, जीवन किशोर ध्रुव, निशा कोसले और दीपा आडिल सहित कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दरअसल पूरा मामला 2020 से 2022 के बीच हुई भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि परीक्षा और इंटरव्यू में नियमों की अनदेखी कर प्रभावशाली परिवारों के उम्मीदवारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पदों पर चयनित किया गया। मामला गंभीर होने पर जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसने छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद किए। बुधवार को मधुबन स्थित श्री कृष्णा गौशाला में गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने गौ माता का पूजन किया और आरती उतारी। पर्व के अवसर पर गौशाला को विशेष रूप से सजाया गया था।
सुबह से ही नगर के श्रद्धालु गौशाला पहुंचने लगे। उन्होंने गौमाता और बछड़ों के सींगों को हल्दी, कुमकुम और फूलों से सजाया। श्रद्धालुओं ने गौमाता को वस्त्र, चुनरी अर्पित की और हरा चारा, गुड़, गेहूं, रोटी तथा खीर का भोग लगाया। इस दौरान गौ कथा को संगीत के माध्यम विशेष प्रस्तुति भी दी गई, जहां कथावाचक कृष्णा ठाकुर ने वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मंत्र मुग्ध कर दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हिंदू मान्यता के अनुसार बाल्यावस्था में जब भगवान श्री कृष्ण ने छठे साल में प्रवेश किया तो उन्होंने यशोदा मैया से गाय चराने की इजाजत मांगी, तो उन्होंने इसके लिए नंद बाबा से पूछने के लिए कहा। जब उन्होंने नंद बाबा से गाय चराने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटे हो, इसलिए अभी बछड़े ही चराओ। लेकिन कृष्ण भगवान नहीं माने और जिद करने लगे। तब नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि से गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त पूछा तो उन्होंने उसी दिन को सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त बताया। मान्यता है कि जिस दिन नंद बाबा की आज्ञा पाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण प्रारंभ किया, वहीं कार्तिक मास की अष्टमी तिथि ही थी। तभी से इस पावन दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। ये बड़े गर्व की बात है कि यह गौशाला विगत 150 वर्ष पुराना है। ये गौशाला को किसी शासन द्वारा न कोई दान मिला है, न किसी प्रकार की भूमि को भी सभी ट्रस्टियों के द्वारा जो हमारे पूर्वज से 150 वर्ष इसको परचेस करके यहाँ गौशाला चालू की है और यह लगातार उस समय से गोपाष्टमी में यह पर्व मनाया जाता है और शहर के गणमान्य नागरिक यहाँ आते हैं और गौ माता का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाते हैं। यहाँ के 161 गौवंश है यहाँ पर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सड़क मरम्मत सहित तमाम निर्माण कार्यों में अब तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात संपन्न होने के बाद निर्माण कार्यों के लिए अनुकूल माहौल है, लिहाजा कार्य योजना के अनुरूप युद्ध गति से समय सीमा में काम पूर्ण कर लोगों को सुविधा प्रदान की जाए। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार सहित जिला स्तरीय सभी विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैठक में धान खरीदी की तैयारी की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खरीदी कार्य से जुड़े हर काम में पारदर्शिता और ईमानदारी दिखनी चाहिए। प्रत्येक स्तर पर निगरानी के लिए टीम गठित की गई। प्रतिदिन मौके पर खरीदे गए धान का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने खरीदी केंद्र की तैयारी के लिए निर्धारित चेकलिस्ट के अनुरूप तैयारी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अग्रवाल ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया। नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों को सौंपे गए स्कूलों का दौरा करने के निर्देश दिए। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की। उन्होंने शिक्षकों की कम संख्या वाले स्कूलों में प्राथमिकता के साथ स्मार्ट टीवी भेजने कहा। ई विद्या ऐप की जानकारी देकर इसका बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच प्रचार प्रसार के लिए भी कहा। बैठक में पीएम सूर्यघर बिजली योजना की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि योजना का लाभ उठाने के लिए 3,500 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किए हैं। इनमें से 750 लोगों के निवास पर प्लांट स्थापित कर लिए गए हैं। योजना का लाभ उन्हें मिलने लगा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फौत हो चुके किसानों के बदले उनके वारिसानों का नाम दर्ज कर इनका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव की तैयारी की भी जानकारी ली। इसके अंतर्गत 11 एवं 12 नवंबर को बिलासपुर में जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी। इससे पहले ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय आयोजन संपन्न कराने के निर्देश दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के भौतिक सत्यापन में हो रहे विलंब पर नाराजगी जाहिर की और इसे 1 सप्ताह में पूर्ण कर रिपोर्ट देने कहा। पीएम जनमन योजना की भी बैठक में समीक्षा की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें।